नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक के लिए मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और उसका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी मीन राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल देव जो है अपना स्थान परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ रहे हैं। पहले वो वृषभ राशि में थे, लेकिन 2 अगस्त से उन्होंने अपना जगह परिवर्तित कर दी है और वो मिथुन राशि में आ गए हैं। तो उसका मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो जगह है ये लग्न स्थान है। अब अगर आपका यहाँ 12 नंबर है और यहाँ पे चंद्रमा है तो आपकी मीन लग्न भी बनी और मीन राशि भी बनी, क्योंकि ये स्थान लग्न भाव है। अगर केवल 12 नंबर है तो आपका मीन लग्न है, पर यहाँ पे चंद्रमा भी आ गए तो लग्न और राशि दोनों आपकी एक ही हो गई। और उसके अलावा अगर कुंडली के किसी भी भाव में 12 नंबर के साथ आपका चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम मीन राशि वालों का थोड़ा सा स्वभाव के बारे में जान लेते हैं कि लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि चित्र में 2 मछलियां हैं जो अपोजिट साइड में, मतलब पानी के अंदर घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। तो कुल मिला के ये राशि भी एंजॉयमेंट की है, जल तत्व की राशि है, पर भावनाओं की राशि है। और ये जो है बहुत ही कल्पनाशील राशि है, कल्पनाओं में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। और बहुत प्यार मोहब्बत की भी राशि, बहुत प्रेम करने वाले ये लोग होते हैं, सॉफ्ट हार्ट होते हैं, इनका दिल बहुत नाजुक होता है। तो जरा सी बात पे ये परेशान भी जल्दी हो जाते हैं। कर्क राशि वालों की तरह ना इनका हृदय भी जो है ना बहुत ही नाजुक होता है। बहुत सुंदर होते हैं, समझदार होते हैं, क्योंकि देवगुरु की राशि है ये। पर धनु में और मीन में थोड़ा अंतर है। धनु अलग किस्म की अग्नि तत्व की राशि है और ये जल तत्व की राशि है। तो इसमें जल का प्रभाव ज्यादा है, भावनाओं का प्रभाव ज्यादा है और समर्पण की राशि है, क्योंकि जल में कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। तो इस तरह की ये प्यारी सी राशि है। तो अब क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के जब मंगल देव इनके चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि इनके चतुर्थ भाव में आई, वहां आएंगे तो वो कैसा प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल क्या होता है। मंगल हमारी, आप जानते हैं, ऊर्जा है, साहस है, जमीन जायदाद है, छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, और खेल कूद है। और इसके अलावा पुलिस, आर्मी, मिलिट्री जो भी हैं ये मंगल से ही संबंधित लोग होते हैं। और सर्जन है, क्योंकि ये खून का भी कारक है, तो ये लोग सर्जन भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं। और इनके अंदर जो है कंपटीशन की भावना, मतलब कंपटीशन में सिलेक्ट होना, ताकतवर होते हैं, सेनापति होते हैं। तो इस तरह के ये दवाइयों से भी संबंधित होते हैं, डॉक्टर संबंधित होते हैं, रोग, शोक, शत्रु इनके भी कारक होते हैं। तो ये इस तरह अब ये मंगल जो है हिम्मत और उत्साह के स्वामी बनकर आपके मिथुन राशि में आए हैं चतुर्थ भाव में। अब सेकंड ये एक चीज ऐसा लगा जैसे आवाज आई। अब मिथुन राशि क्या है? मंगल तो मैंने बता दिया कि मंगल क्या है, साहस है, ऊर्जा है, भूमि है। मिथुन राशि जो है वो काल पुरुष की तीसरे नंबर की राशि है। मिथुन राशि बुद्धि की राशि है, कौशल की राशि है, वाक्पटुता की राशि है। बहुत ही समझदार ये लोग होते हैं, चतुर होते हैं। और क्या है ये बुद्ध, क्या होता है? व्यापार, यानी कि गुना भाग, हिसाब किताब, इसमें ये नाप तोल, इसमें ये निपुण होते हैं। हर चीज को ये नाप तोल के करते हैं, काम को सोच समझ के। बुध क्या है? मिथुन राशि वाला बुध क्या है कि ये लिखना पढ़ना, क्योंकि तीसरा भाव लिखने पढ़ने का भी है, तो ये लिखने पढ़ने में माहिर होते हैं, हर बात को लिख लिख के करते हैं। और इनको पसंद होता है कि कोई बात लिख ली तो भूलते नहीं है ना, क्योंकि लिख लिया आपने, कहीं से कुछ भी लेन देन है, अगर आपने लिख लिया तो उसको आप कभी भूल नहीं सकते। आपको उसको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डायरी पलटो और देख लो कि हाँ उसको मैंने इतने पैसे दिए थे या उसने मुझे इतने दिए थे। उसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं रहती कि शायद ऐसे दिए थे, वैसे दिए थे। तो लिखने से ये फायदा रहता है। तो वो आ गए हैं मिथुन राशि में। अब मंगल जल्दबाजी है, ऊर्जा है, क्रोध है, ताकत है, एनर्जी है। और बुध है वो सोच विचार, शांत है कि सोच विचार के काम करना है, लिख पढ़ के काम करना है। अब मंगल को ये सब चीज ज्यादा रास नहीं आती,
इसलिए वो बुध के घर में जो है बुध के साथ उनको अच्छा फील नहीं होता है बुध की राशि में। वो वहां पे, क्योंकि बुध क्या है, राजकुमार है, मिथुन राशि क्या है, राजकुमार की राशि है, और एक कुमार यानी कि बचपन। अब ये तो मैच्योर ग्रह है मंगल, समझदार हैं, सेनापति हैं, तो एक राजकुमार के फैसले मानने के में इनको परेशानी होती है, क्योंकि राजकुमार अपने घर में बोलेगा ना कि सेनापति जी ऐसे करो ऐसे करो, तो सेनापति की समझ में नहीं आती इस बच्चे की बात मानूं कि खुद करूं, तो वो थोड़े से असहज महसूस करते हैं यहाँ पे। दूसरे, अब मंगल क्या है, वो गर्म ग्रह हैं और आ गए हैं आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव क्या है, ये है हमारे आराम का, शांति का घर है। हम यहाँ शांति चाहते हैं, घर में कोई भी आदमी आता है तो क्या चाहता है, शांति, शांति, सुकून, आराम, कंफर्ट, वो ये चाहता है। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, बिल्कुल शांति से। लेकिन जब मंगल जैसा गर्म ग्रह यहाँ पे आ जाएगा, क्रूर ग्रह आ जाएगा, तो क्या होगा आपके, और वो भी मतलब अपने शत्रु की राशि में, तो क्या होगा, आपकी मानसिक शांति गड़बड़ा जाएगी। मानसिक शांति में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये घर माँ का भी है, तो माता की सेहत में भी दिक्कत हो सकती है, माता को कष्ट भी हो सकता है। यानी ये कुल मिला के ये माता, मातृभूमि और ये भूमि भवन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इसका ही घर माना जाता है ना। अब मंगल वैसे तो भूमि भवन के कारक हैं, इस चीज के कारक हैं, लेकिन वो चौथे भाव में अपने को, एक तो चौथा भाव ही उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि चौथा भाव है बहुत ठंडा, ठंडक का, और मंगल है बहुत गर्म ग्रह है। तो एक ठंडी जगह पे जब गर्म ग्रह को बैठा देंगे तो उसने अपनी गर्मी खो दी, यानी कि क्योंकि वो बहुत ठंडी जगह है, और जो ठंडी जगह है, जो चंद्रमा का घर है, उसने अपनी ठंडक खो दी, तो घर खराब हो गया। ना तो उसमें वो ठंडक बची जो चाहिए थी, ना उसमें, ना मंगल की वो गर्मी बची जो काम करते, तो दोनों की ऊर्जा का ही लॉस हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे जब मंगल बैठेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छा तो महसूस कर नहीं रहे, पर गुस्सा आपको बहुत आएगा, क्योंकि एक तो राहु की जो है 5वीं दृष्टि है यहाँ पर मंगल के ऊपर, और राहु 12वें भाव में है। दूसरा क्या है, शनि की पीक की 7.5 चल रही है आपके ऊपर, तो वैसे ही आप बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, अब मंगल ने गुस्सा आपको और बढ़ा दिया आपके दिमाग में। तो पर आपको करना क्या है यहाँ पे, कि मंगल तो आपको बेचैन करेगा, घर से संबंधित आपके दिमाग में, दिल में बेचैनी होगी। अगर आपको कोई मतलब हार्ट से संबंधित पहले से कोई डिजीज है, और या कोई ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो आप अपनी दवाइयों का 30-47 दिन तक ठीक से ध्यान रखें। और अपनी माता को भी, अगर उनको भी कोई हार्ट की बीमारी है, या उनको भी बीपी वगैरह इस तरह की बीमारी है, क्योंकि बीपी तो बढ़ेगा, गर्म है, तो उसका आप ध्यान रखें। अच्छा, अगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई मैटर उछल रहे हैं, तो जाके, मतलब अभी आपको क्या है, लड़ाई झगड़े करने का मौका नहीं है आपको शांति बरतनी है, और अभी थोड़ा सा इसको, मैटर को शांति से खींच लेंगे, तो फिर 2 सितंबर से स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी, तब थोड़ा माहौल सही हो जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या है कि वाहन का भी घर है ये, तो वाहन आप संभल के चलाएं, क्योंकि क्या है कि जब मंगल यहाँ होते हैं, गर्म ग्रह, तो दिमाग में गर्मी है, आप गुस्से में वाहन चला रहे हैं, जल्दबाजी में, तो कहीं कोई चोट से पैट आपको ना लग जाए, इसलिए आपको संभलने की जरूरत है। आपको अपनी ऊर्जा तो बहुत रहेगी, जोश रहेगा पूरा, क्योंकि राहु भी और ज्यादा जोश बढ़ा रहे हैं आपके अंदर, और तो आपको उस जोश को घर में लड़ाई झगड़े में ना लगा दें, क्योंकि घर में कलह का वातावरण ना बनने दें। मंगल जब चौथे घर में होता है तो लड़ाई झगड़े होने की बहुत संभावना रहती है। आपको शांति रखनी है, और उस ऊर्जा को अगर आप घर के कामों में लगा दें, क्योंकि घर है, तो अगर आप घर में ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर दें, चाहे कुछ भी करें, चाहे आप झाड़ू पोछे लगाएं, चाहे आप बाथरूम की सफाई करें, चाहे घर में बर्तन अलमारियां साफ करके ठीक से लगाएं, लेकिन अपनी ऊर्जा को घर में खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि परिवार है, तो दोनों, अगर पति पत्नी पार्टनर मिलकर, या परिवार के सब लोग मिलकर सबको काम बांट दो, तो तू ये कर, बच्चों को भी, सबको भी, तो एक मिलजुल के घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, आपको क्या करना है, अपने मन को, दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, योगा वगैरह, शांति से बैठ के एकांत में बैठना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इन मंगल जो हैं, यहाँ पर आए हैं, एक तो सेकंड हाउस को लेकर, एक राशि कहाँ है मंगल की, आपके धन भाव में, और दूसरी राशि कहाँ है, भाग्य भाव में। तो आए तो ये बहुत अच्छे भाव को लेकर हैं, धन भाव भी बहुत अच्छा है, भाग्य भाव भी बहुत अच्छा है, पर क्या है कि इस समय ये
गर्मी में होंगे, गुस्से में होंगे तो भाग्य से भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको उल्टा, क्योंकि भाग्य से क्या है, ये चले गए हैं अष्टम, और ये अष्टमी राशि है भाग्य की। तो एक अष्टम राशि क्या होती है, सीक्रेसी की होती है और अचानक परिवर्तन की होती है। तो कोई कुछ मतलब अगर आपने कुछ थोड़ी सी भी गलती कर दी तो कोई परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन भी आपको झेलना पड़ सकता है। यानी कि भाग्य में पिता से भी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और पिता से मतभेद ना हो जाए, क्योंकि उनके भाव से कहा जा रहे हैं मंगल अष्टम। और अब इनकी जो 3 दृष्टियां होती है, मैंने बताया कि एक चौथी होती है, एक सातवीं होती है, एक आठवीं होती है। तो चौथी दृष्टि इनकी जाएगी आपके सप्तम भाव पे, जहां नीच के शुक्र पहले से ही विराजमान है। तो ये भाव जो है आपके दाम्पत्य का है, आपके बिजनेस का है, व्यापार का है, दैनिक रोजगार का है ना, और ये एग्रीमेंट्स वगैरह का भी होता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब दृष्टि जाएगी, नीच के शुक्र ऑलरेडी बैठे हैं, तो आप अपने पार्टनर से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, उनसे जिरह आर्गुमेंट से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करें। और अगर लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो रहा है तो आपस में सुलझाने की कोशिश करें, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप वहां पर ना होने दें। अगर आपने ऐसा होने दिया, आप किसी को इन्वॉल्व कर लिया या आपके पार्टनर ने इन्वॉल्व कर लिया, तो अभी तो ये मामला सुलझ जाएगा आराम से, फिर ऐसा हो सकता है कि मामला सुलझे ही ना, दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए आपको यहाँ बहुत संभलना है। मंगल क्या है, आग है, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, और क्या ये सुरक्षा है आपकी। तो आपको सुरक्षित रहने की बहुत जरूरत है। आग वगैरह से, बिजली की चीजों से आपको बचना है, मतलब ध्यान रखना है उनका, कहीं कुछ जैसे हो जाता है ना, तार जुड़ गए आपस में, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया। तो घर में भी, क्योंकि मंगल घर में ही है आपके विराजमान, और चौथी दृष्टि उनका सप्तम है, ये भी आपका एक तरह से परिवार ही है, दाम्पत्य है। तो आपको बिजली के उपकरणों को यूज करते समय सावधानी बरतनी है, बिजली वगैरह का ध्यान रखना है। और दूसरा, घर से अगर आपका व्यापार बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार क्षेत्र से, या आप दुकान है आपकी, कुछ ना कुछ आप ऐसा, जैसे घर में कुछ लोग कपड़ों का गोदाम बना लेते हैं, कपड़ों घर से साड़ी वाड़ी बेचनी शुरू कर देते हैं, या कोई उस तरह का व्यापार से संबंधित आपका भी व्यापार, दुकान करोगे तो कुछ ना कुछ माल तो भर के रखोगे। तो एक तो आपको वहां सुरक्षा का ध्यान रखना है कि चोरी वोरी ना हो जाए, और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बिजली की चीजों से किसी तरह से आग की दुर्घटना ना हो जाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की या बेचने की, वैसे तो अभी जल्दी ना करें, क्योंकि जब तक मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है, ना ही करेंगे तो ठीक रहेगा। पर अगर आपको करनी पड़ रही है तो उनसे भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कागजों की जांच, क्योंकि बुध क्या कह रहे हैं, बुध क्या है, कागज, एग्रीमेंट, उनकी जांच अच्छे से कर लें। ऐसे ये बिजनेस का भाव है, तो यहाँ पे भी क्या है कि एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लें, देख लें, जो भी आपने बिजनेस पार्टनर के साथ कर रखी है डील, और उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि कर लिया और देखा नहीं, बस हो गया, रख दो। एक बार जो भी एग्रीमेंट करा उसको फिर से पढ़ो, बल्कि एक बार क्या 2 बार पढ़ो, और भी परिवार में किसी से पढ़वाओ, ताकि उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ना रह जाए। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके कर्म कार्य क्षेत्र पर। तो कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर वैसे तो मंगल की दृष्टि अच्छी होती है, मंगल गर्म ग्रह हैं, पर बैठे थोड़ी सी गलत उसमें है, तो कार्य क्षेत्र में वैसे ये मेहनत खूब करवाएंगे, आप खूब करोगे मेहनत, जी तोड़ मेहनत करोगे, बहुत मेहनत। मंगल तो है ही साहस ऊर्जा, और मित्र की राशि है गुरु की, और गुरु आपके पंचम भाव में उच्च के भी चल रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये मेहनत करवाएंगे। लेकिन अभी यह हो सकता है कि जैसे आपकी कोई ट्रांसफर हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो आपको अच्छा ना लगे उस समय, या आपने काम किया तो क्रेडिट किसी और को मिल गया। ऐसा हो सकता है कि आप ऊर्जा पूरी लगाएंगे, जी तोड़ मेहनत लगाएंगे, पर आपको शाबाशी नहीं मिली। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शाबाशी भले ही अभी ना मिले, थोड़ा आप समझ ठहर जाएंगे, शांति बरत लेंगे, तो वो शाबाशी का रिगार्ड आपको आगे चल के आपकी कार्यों का जो फल है ना मेहनत का, वो मिलना ही है। क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। आपको निराश नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन बाद मिलेगा, और उसमें उसका ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। तो शांति बरतें आप,
और कार्य में गुरुदेव तो हेल्प कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि गुरु उदय हो रहे हैं। अभी तक गुरु क्या थे? अस्त अस्त थे। हो गए थे। तो गुरु उदय हो रहे हैं, तो इतना, और गुरु और मंगल मित्र हैं, तो इतना बुरा असर नहीं होगा कार्य क्षेत्र में। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना हो सकता है, लेकिन काम आप अच्छे से करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके लाभ भाव पर। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जारी है मकर राशि पर। तो मकर राशि जो है वो आपके मीन राशि वालों, आपका लाभ का भाव हो गया। वहां पे मंगल उच्च के हो जाते हैं। अब मंगल यहाँ पे जब उच्च के हो जाएंगे तो लाभ भाव वो आपको जो भी आप मेहनत करेंगे वो लाभ दिलवाएंगे। लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत के तुरंत आपको लाभ ना मिले, लेकिन लाभ मिलेंगे जरूर, क्योंकि गुरु उच्च के हो गए हैं, उनकी भी दृष्टि है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकते हैं बीच में, जैसे हो सकता है ना कि कुछ डिले हो गया, आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। आपको उसमें मतलब गुस्सा नहीं लाना है, और कोई गुस्से में आके, आवेश में आके कुछ अपने उच्च अधिकारियों से ना बिगाड़ ले आप, क्योंकि मंगल ईगो है ना, और उच्च अधिकारियों पे ये आपके मान सम्मान में फिर नहीं तो कमी भी ला सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अपने ईगो पे। क्योंकि आप हो सेनापति। अब घर में अगर सेनापति रहेंगे तो दिक्कत होगी ना हर काम में। तो आपको वहां पे जो है अपने ईगो को थोड़ा सा शांत रखेंगे उच्च अधिकारियों से बात करते समय, क्योंकि हो सकता है आपने मेहनत इतनी करी है, बॉस ने कह दिया कि आपने तो ठीक नहीं किया, तो आपको तो क्रोध आएगा ना कि मैं तो इतने दिन से मेहनत कर रहा था, उसने 2 मिनट में बोल दिया। तो आप लगे मान लिया उससे जीरे करने पर, क्योंकि मंगल क्या है? आर्गुमेंट भी है, वाद विवाद है। तो उस समय वाद विवाद करना ठीक नहीं रहेगा। और लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं और लाभ भाव पे उनकी भी दृष्टि है। हालांकि नीच की दृष्टि है, उतनी अच्छी नहीं होती है नीच की दृष्टि, पर मंगल की 8वीं दृष्टि है और उच्च की दृष्टि है। और मंगल और गुरु परस्पर मित्र हैं, तो अच्छे बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। थोड़ा ठहरने की जरूरत है, थोड़ा शांति की जरूरत है। आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों से भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और मित्रों से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा, और सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ेगा। आपको शांति की जरूरत है। हो इसलिए रहा कि आपका 7.5 भी चल रही है, शनि वक्र भी चल रहे हैं, तो आपको लाभ वाभ मिलने में सब में, मंगल भी ऐसे हो गए तो उसमें डिले जरूर होगा, क्योंकि 7.5 जो है पीक की चल रही है। तो वो आप अगर उसमें पेशेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मीन राशि वालों के लिए। अगर आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे, जहां आपने अब तक रखा है, अभी आपको धैर्य बना के रखने की जरूरत है, तो आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि परेशानी लॉन्ग टर्म की नहीं है। अभी मंगल तो थोड़े दिन बाद अच्छे अपने देवगुरु की पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे 2 तारीख को, 2 सितंबर को, तो तब से स्थिति आपकी बेटर होती जाएगी। और नीच के शुक्र भी जो है ना, वो भी तुला राशि में आ जाएंगे 2 तारीख को, 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर से फिर इन चीजों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ग्रह जब चेंज करते हैं, जगह परिवर्तन करते हैं, तो फलों में भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सावन का महीना है, आप शंकर भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो आपकी जो ये 7.5 की जो तकलीफ है उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि इस समय मन के ऊपर मंगल है, तो मन ही आपका ज्यादा शांत रहेगा। आपकी माता को कष्ट, तो माता का ध्यान रखना है, माता के हृदय का ध्यान रखना है, अपने हृदय का ध्यान रखना है। और कोई चीज खरीद फरोख्त कुछ भी करनी है तो कागजों का ध्यान रखना है। गाड़ी भी चलाने जा रहे हो, कहीं यात्रा पे भी जा रहे हो, तो भी कागजों का ध्यान रखना। अगर आपने ये सब कर लिया तो फिर मंगल की कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी, थोड़े दिन में समय बदल ही जाएगा। तो इस तरह हमारी शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपको 7.5 के जो खराब प्रकोप है उससे बचाए भोलेनाथ, और आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करें, आपके हृदय को शांति प्रदान करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।